पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पिछले 15 दिन से केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर डिबेट हो रही है। कभी रहील शरीफ का नाम सामने लाया जा रहा है तो कभी इसहाक डार का नाम सामने लिया जा रहा है। आखिरकार आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने बैठकर इनवारुल हक काकड़ का नाम जो है एंड पे डिसाइड कर दिया और इस तरह वो आपके केयर टेकर पीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर केयर टेकर गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ हैं जैसे कि इंडिया है जिसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट होती ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट हमें देखने को नज़र आती है, जिसमें यूके और ऑस्ट्रेलिया है। और बहुत सारी जगह पर हमें केयर टेकर का जो रोल है वो नेगेटिव भी नज़र आता है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस की थी? क्योंकि 1973 का जो एक्ट है उसके अंदर हमें कहीं पर केयर टेकर गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। सो आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम हिस्ट्री के जितने भी इक़दार हैं और ओवरऑल जो फंक्शन है केयर टेकर गवर्नमेंट का उसके अंदर डिबेट करते हुए और उसको जांचते हुए कि इसकी यूटिलिटी है भी या नहीं है को डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। मेरा नाम उसामा अहमद है और अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोसेफ स्टालिन ने कहा था, इट्स नॉट द पीपल हु वोट दैट काउंट बट इट्स द पीपल हु काउंट दैट वोट्स। मतलब इससे वाज़ेह साबित होता है कि जो लोग वोट जांचते हैं या उसकी जांच पड़ताल करते हैं या जिसको गिनते हैं वो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं उन लोगों से जो लोग एक्चुअली में वोट करते हैं, यानी कि आवाम। तो पाकिस्तान के अंदर और बाकी जितने मुल्क हैं जहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट को लेके आया जाता है तो उसके सीधा से एक या दो मेजर मकसद ये होता है। सबसे पहला मकसद तो ये होता है कि एक हुकूमत की तरफ से दूसरी हुकूमत तक जो पावर है उसको पीसफुल तरीके से और उसको इम्पार्शल तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जबकि वो जो दरमियान वाला 2 या 3 महीने के पीरियड होता है उसके अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए और जो पहले से पॉलिसीज़ चलती आ रही हैं उसको मेंटेन किया जाए। कोई नया ऐसा जो है एग्रीमेंट वगैरह साइन ना किया जाए जो आने वाली हुकूमत के लिए सरदेदार बने। यानी कि आम अल्फाज के अंदर गवर्नेंस तो की जाए लेकिन ऐसी गवर्नेंस की जाए कि जो पिछली जितनी हुकूमतें हैं और जो आने वाली हुकूमतें हैं उनके दरमियान में कोई फ़र्क ना हो, यानी कि जो पॉलिसी चलती आ रही है उस पॉलिसी को आगे चलाया जाए। अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं तो हमें इसको रेगुलेट करने के लिए लॉज नज़र नहीं आते हैं, लेकिन कन्वेंशन नज़र आती हैं। कन्वेंशन से मुराद ऐसे लॉज होते हैं जो रिटन नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप सबको मालूम है कि अपने माँ बाप के आगे ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी है, यह आपका एक एक्सेप्टेड कस्टम है जिसको कन्वेंशन कहा जाता है। इस तरह डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखे बगैर ही एग्रीड कर ली जाती हैं और उन्हें कन्वेंशन का नाम दिया जाता है, जिसको वायलेट करने के लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं होती बल्कि मोरालिटी ही काफ़ी होती है और पब्लिक ओपिनियन ही काफ़ी होती है। तो इसलिए हमें कोई प्रॉपर लॉज जो हैं इंटरनेशनली नज़र नहीं आते, बल्कि एक सिंपल एक या दो लाइन लिखी जाती है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और आगे उसको खुद लॉज का पता होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर का जो असूल है वो ज़ियाउल हक के दौर में जो है ना वो शुरू किया गया था। अब ज़ियाउल हक के दौर के अंदर ये बात क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि इससे 1 या 2 बार जो पहले इलेक्शन हुए थे उसके अंदर रिगिंग बहुत ज़्यादा की गई थी। हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिगिंग और सबसे जो पार्शल इलेक्शन अगर होगा वो 1965 का इलेक्शन होगा, जिसके अंदर अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हराया था। उसकी एक मेमोरी भी लोगों के जहनों में ज़िंदा थी। जिन्होंने 1977 के अंदर भुट्टो का किया गया इलेक्शन के अंदर भी जो वाज़ेह तौर पर करप्शन नज़र आती थी, जिसकी वजह से कू हुआ और उस कू ने का जो बेसिक्स थी वो ये थी कि हम एक पार्शल हुकूमत लेके आएंगे। तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 224 के अंदर तरमीम करते हुए केयर टेकर का वर्ड इंक्लूड किया, लेकिन किसी को वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं था कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह काम करेगी। इवन 1988 के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी वो इस लॉ के मुताबिक नहीं बनी थी, बल्कि वो खुद ज़ियाउल हक की निगरानी के अंदर ही केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई थी। यानी कि ज़ियाउल हक ने जो खुद कानून बनाया है उस पर उन्होंने खुद ही अमल नहीं किया, लेकिन केयर टेकर के जो कवानीन है उसके ऊपर पहला अमल जो है वो 1989 के इलेक्शंस के अंदर नज़र आता है, जब पहली दफ़ा बीबी जो है वो इलेक्ट होकर आती है। तो उस दौर के अंदर पहले हमें केयर टेकर गवर्नमेंट के पीएम नज़र आते हैं जो कि अब तक तकरीबन 8 तक आ चुके हैं। दौर से लेकर तकरीबन 2010 तक मुख्तलिफ केयर टेकर गवर्नमेंट हमें देखने नज़र आती हैं, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उसके अंदर ख़ास तब्दीली नहीं की जाती है। जो मेजर तब्दीली हमें देखने नज़र आती है वो 2010 के अंदर नज़र आती है। 2010 के अंदर जब पूरे पाकिस्तान के अंदर तरमीम का एक सिलसिला जारी था तो उस वक्त अपने आप की वो सारी जो मेमोरीज़ थी जिसके अंदर हमें डिक्टेटरशिप नज़र आती थी वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर से निकाली जा रही थी। तो तब भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको साइड पे नहीं किया गया, बल्कि इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया गया। आर्टिकल 24A 24 इसके क्लॉज 1 और 2 को जो है वो इम्प्रूव किया गया और उसके 2010 की तरमीम से पहले इलेक्शन कवानीन के मुताबिक जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर लेके आएंगे,
लेकिन 2010 के बाद इसके अंदर इसको मज़ीद इसकी जो है पार्शलिटी इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने अपोजिशन लीडर को भी इस्तेमाल किया, यानी कि अपोजिशन लीडर और पीएम मिलकर एक नाम देंगे जो कि प्रेसिडेंट की असेंट के बाद जारी कर दिया जाएगा। तो इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया गया। लेकिन इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हमें 2013 को नज़र आती है, जब PMLN की तरफ से सवालात उठाए जाते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट पर। फिर हमें एक फेमस केस ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का नज़र आता है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को मज़ीद एक्सप्रेसली जो है एक्सप्लेन किया गया था और केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर्स को मज़ीद कर्टेल किया गया था। इस केस लॉ के मुताबिक आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तकरीबन 400 भर्तियाँ ख़त्म कर दी थी जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे जो फैसले थे वो भी रद्द कर दिए गए थे और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप कोई भी मुआहदा नहीं कर सकते और इसके अलावा ना ही आप कोई ऐसा पॉलिसी का अमल कर सकते हैं जो कि पब्लिक इंदाज के अगेंस्ट हो या जो आपके एम्बिड के अगेंस्ट हो, जिस तरह आज के दौर में हम नज़र आते हैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट। यहाँ पे एक और अलमिया भी है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि उस वक्त 2013 के अंदर ये कह रहे थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर्स को कम किया जाए, वो आज बिल लेके आते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट की को इंक्रीज़ कर लिया जाए। लेकिन ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। खैर हम इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके अलावा इमरान खान का धरना भी था जिसके अंदर इमरान खान ने भी सवाल उठाया था केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके बाद ECP का एक नए कानून मुतारफ़ किए जाते हैं 2017 के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है इलेक्शन एक्ट 2017 और उसके अंदर जो सेक्शन 30 था वो एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करता था जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को और वो वाली चीज़ें जो वो नहीं कर सकती हैं। तो अगर हम इसका एक होलिस्टिक सा व्यू देखते हैं तो इसकी पावर्स के अंदर ये था कि 230 जो है वो कहता है कि आपने ECP को यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से फेयर इलेक्शन किया जा सके। तो इसके अलावा आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। इसके अलावा आपने कोई भी जो पिछली हुकूमत की पॉलिसी है उसको रिवर्स नहीं करना है। फिर उसके अलावा यह है कि आपने इम्पार्शल रहना है और कभी भी प्रमोट वगैरह किसी को नहीं करना। जबकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 230 के अंदर आकर सेक्शन 230 के अंदर आकर प्रोहिबिट करती हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को करने को। अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मेकिंग मेजर पॉलिसी डिसीजन, कि आपने कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं बनाने हैं। फिर उसके अलावा था कि एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट कुड बी डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, कि आपने कोई भी ऐसा एक्ट या आपने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करना जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। आप ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसको हम मज़ीद आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अलावा ये भी था कि आपने इंटरनेशनल नेगोशिएशन वगैरह और एग्रीमेंट वगैरह को आगे नहीं लेके चलना, लेकिन अगर बाइंडिंग ट्रीटी है तो वो आप परस्यू कर सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा ये था कि आप जो है वो किसी तरीके से जो फ्यूचर इलेक्टेड गवर्नमेंट है कोई भी एक ऐसी पॉलिसी लेके नहीं आ सकते जो उसको इफेक्ट करे। फिर उसके अलावा ये था कि आप कोई नई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं कर सकते। फिर पब्लिक ऑफिस वगैरह के अंदर जो है कमीशन वगैरह नहीं बना सकते। ये सारी पावर्स थी जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो लगाई गई थी कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर कि इस वक्त पाकिस्तान का जो कानून है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को किस तरह बनाने को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस होनी चाहिए। आर्टिकल 224 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आपका जो अपोजिशन लीडर है वो बैठ के डिसाइड करेगा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो कौन सी बनेगी। अगर किसी सूरत में दोनों के अंदर जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो पाता, दोनों दो नाम जो हैं वो देंगे, यानी कि 2 नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और 2 नाम जो है वो अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए जाएंगे एक कमेटी को जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी होगी और एंड में पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करते हुए उस ECP के पास भेजेगी। लेकिन अगर इस सूरत में भी नहीं होता तो वो दोनों नाम ECP चेयरमैन के पास जाएंगे, तो ECP चेयरमैन जो है वो डिसाइड करके नाम जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। तो इस तरह आपका एक जो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो PM है वो सामने नज़र आएगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस रवायत को देखते हैं तो पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ जो है ये अलग ही मोड़ ले चुकी है। मिसाल के तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे जो कि बिल्कुल नहीं हुए हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है अपनी पावर जो है वो इंक्रीज़ की है, यानी कि उसने 90 दिन से आगे भी हुकूमत करना शुरू कर दी है। फिर उसके अलावा बहुत से ऐसे पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन लिए हैं जो कि उसके एम्बिट में नहीं है। उसके तनाजुर के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन जो है हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है, जिसके अंदर आर्मी लैंड्स को वापस लिया गया था, जिसको बाद में खैरात भी कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर वाज़े तौर पर रिव्यू किया गया है कि पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अपने जितने भी जो कन्वेंशन होते हैं, जो टिपिकल कन्वेंशन होते हैं, यानी कि कोई भी नेगोशिएशन वगैरह नहीं करना, जैसे कि इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, इवन बजट तक ले गया आ गया जो कि बजट लाना भी इनका काम नहीं होता। फिर उसके अलावा इन्होंने वो तमाम डिसीजन लिए जो कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट लेती है
और इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल नेगोशिएशन के अंदर भी सहारा लिया। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो तमाम कन्वेंशन तोड़े हैं जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं कि नहीं तोड़ने चाहिए थे, और ये बात तो तय है। अब इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो रिसेंटली ही एक बिल आया था जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इंक्रीज़ कर दी गई थी, और वो इसलिए की गई थी कि ये इंटरनेशनल नेगोशिएशन कर सकें। अब यहाँ पर कुछ सवाल जो हैं वो मेजर तौर पर उठाए जाते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत थी कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि 90 दिन के अंदर हमें मज़ीद इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अब ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये तो आवाम का फ़ैसला है, मेरा फ़ैसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मैं इस्टेब्लिश करता चलूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को इतनी पावर दी जा रही है। इंटरनेशनली कभी भी केयर टेकर गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं दी जाती है। इवन इंडिया जैसे कंट्री के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट तो मौजूद ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपने इदारों पर इतना भरोसा होता है और उनके इदारे इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी से इन्फ्लुएंस हुए बगैर जो है डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जाती है। यानी कि 1990 के अंदर जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट के हमें बने नज़र आए थे वो सारे पीपल पार्टी के थे। उनके ऊपर वाज़ेह सवाल उठाया जा रहा था कि ये पीपल पार्टी ओरिएंटेड है। फिर उसके अलावा 2013 के अंदर ख्वाजा आसिफ की तरफ से आवाज़ उठाया गया जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और अब 2023 के ऊपर भी जो मोहसिन नकवी को लेकर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो भी उसका ही एक कंटिन्यूटी है। तो आखिर कब तक पाकिस्तान जो है वो इस ऐसे फजूल से कानून को अपनाता रहेगा, और हमारी पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी की हर एस्टेब्लिश नॉर्म की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो उसका दिल करेगा वो करती नज़र आएगी। यानी कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त चाइनीज़ पार्लियामेंट से भी आगे चली गई है। वीडियो के इख्तिताम में उम्मीद है कि आपको केयर टेकर गवर्नमेंट के जितने भी कवानीन हैं वो समझ आ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं या आपके ख्याल के अंदर लोकल जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, जो पावर इंक्रीज़ की गई है, क्या वो दुरुस्त हैं तो वो क्यों दुरुस्त हैं, या अगर वो गलत हैं तो वो क्यों गलत हैं, तो इस चीज़ के लिए लाजमी नीचे कमेंट करिएगा।